गुड आफ्टरनून दोस्तों। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोग बागेश्वर महादेव का मंदिर विजिट किए और उनका आशीर्वाद लेके अब हम लोग निकल चुके हैं चकोरी की ओर। तो चकोरी का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर्स है यहाँ से, और बहुत खूबसूरत घना जंगलों के बीच से ये रास्ता होते हुए जाता है। और चकोरी के आगे जो लगभग 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है, और हम पहुँचेंगे आज पताल भुवनेश्वर। तो पताल भुवनेश्वर मेरी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, जिसको मैं हमेशा से विज़िट करना चाहता था। तो वहाँ भी हम लोग जाके महादेव का आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए कल कितनी बारिश हो रही थी, और आज देखिए किस तरह से कितनी खिली हुई धूप है और बहुत ही आनंदमय वातावरण है। और इन चीर के जंगलों के बीच से जो हम लोग जा रहे हैं, तो एक बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। बहुत ही आनंदमय वातावरण है दोस्तों। और जहाँ देखिए वहीं से देखिए एक आवाज़ आ रही है ना, ये कौन सी पक्षी की आवाज़ मुझे नहीं मालूम है, बड़ा अच्छी अलग टाइप की आवाज़ है। ये देखिए आप भी सुन रहे होंगे मेरे पीछे, और ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। और क्या ही कहना, जब बहुत ही अच्छा और ज़्यादा रमणीय दृश्य मिलता है तो मुझे वर्ड नहीं मिलता है कि मैं क्या बोलूँ, बस देखता ही जाओ ऐसा लगता है। तो ये है आपके लिए चकोरी। अगर दोस्तों हम बाएं से देखें तो सबसे पहले आपको नंदा घाट दिखेगा, उसके बाद देखिए नंदा देवी ईस्ट, चंगुची और नंदा कोट। ये इतने पहाड़ मुझे पहचान में आ रहे हैं। और अगर देखिए दोस्तों, आपका भाई तैयार हो गया है सज धज के। मैं देखो मुँह धुल लिया हूँ इतनी बड़ी जर्नी के बाद, और मुँह धुलने के बाद काफ़ी फ्रेशनेस महसूस हो रही है और चेहरा भी कुछ अच्छा दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पताल भुवनेश्वर की ओर। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का रास्ता होगा, 1:30 बज रहा है, तो 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। और 6 बजे पताल भुवनेश्वर बंद हो जाता है, तो वहाँ जाके फिर वहीं से वापसी करके आज यहीं रहेंगे। सुबह हो सकता है डियर पार्क जाएँ, और या तो ना जाएँ मुंशियारी, फिर डायरेक्ट चले जाएँगे। तो पताल भुवनेश्वर मेरा एक ड्रीम लोकेशंस जो होते हैं, ये मस्ट विजिट प्लेस में से एक था मेरे लिए, तो उसके लिए जाएंगे। अब सुबह देखते हैं कि पीक हो सकता है बहुत साफ दिखें, तो फिर से देखेंगे। तो निकलते जो दोस्तों फटाफट पताल भुवनेश्वर की ओर। दोस्तों तो फाइनली हम लोग जो है पताल भुवनेश्वर की ओर निकल चुके हैं। बट थोड़ी सी मेरी तबीयत हल्की सी नर्म लग रही थी, तो मैं इस समय अभी आगे नहीं बैठा हूँ, पीछे आगे बैठ गया हूँ। तो यहाँ से लगभग 29 किलोमीटर पे है पताल भुवनेश्वर। तो चल के वहाँ देखते हैं कैसा है हमारा पताल भुवनेश्वर। दोस्तों इस समय हम लोग बेरीनाग पहुँच गए हैं, और बेरीनाग से लगभग 15 किलोमीटर पे पताल भुवनेश्वर का प्राचीन मंदिर है। तो बेरीनाग भी एक अच्छी जगह है, एक बड़ी दर्शनीय जगह है। देखिए देख सकते हैं सीन, बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं यहाँ बेरीनाग के आस। दोस्तों लगभग 1 घंटे 20 मिनट की जर्नी रही, और हम लोग पताल भुवनेश्वर पहुँच गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही गाड़ियाँ हैं लगी हुई हैं, लोग काफ़ी आए हैं पताल भुवनेश्वर देखने, इसलिए पार्किंग 300 मीटर पहले ही करनी पड़ी है। आइए दिखाते हैं आपको रास्ता। तो दोस्तों अब हम लोग पताल भुवनेश्वर पवित्र गुफा की ओर निकल चुके हैं अपनी गाड़ी पार्क करके। और इस तरह से देखिए यहाँ सारी व्यवस्थाएँ, होटल सब है, खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ। और देखिए ये द्वार है, यहीं से होके हम लोग जो है नीचे गुफा की ओर ट्रेक करेंगे। कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को उतरने के बाद काफ़ी लंबी ट्रेकिंग होती है। उसके बाद फिर हम लोग गुफा तक पहुँचते हैं। और देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं हमारे। दोस्तों देखिए वो जब ऊपर से उतरेंगे तो एक इधर जाता ही है, ये म्यूजियम के लिए रास्ता है, और गुफा के लिए रास्ता सीधे है। और देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए ये बहुत ही घना जंगल आ गया है, जहाँ देवदार के ऊंचे ऊंचे हुए हमको दिख रहे हैं। और कौन सी चिड़िया बोल रही है ये समझ नहीं आ रहा है। छोटी सी चिड़िया होती है जो इतनी तेज़ आवाज़ करती है, हमिंग बर्ड तो नहीं होती है, तो कुछ उसी टाइप की होती है, और बहुत ही तेज़ आवाज़ हो रही है, पूरे जंगल में उसकी आवाज़ गूंज रही है। तो
इस तरह से देखिए बहुत सकरा सा रास्ता है जो हमें गुफा की ओर ले जाता है। नीचे देखिए कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और हमें हमारे दाएं ओर देखिए पहाड़ियाँ और सामने हरे भरे जंगल और बहुत ही मनमोहक रास्ता है। और जंगल की जो खुशबू यहाँ मिल रही है दोस्तों, उसको बयां ही नहीं कर सकते। इतनी अच्छी खुशबू जो जंगलों में जो रूट्स से खुशबू निकलती है, वो उस खुशबू का अनुभव हमको मिल रहा है यहाँ ये रास्ते। ये बता दें दोस्तों कि यह गुफा भूमि से 90 फीट नीचे है। इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्णा ने की थी, जो सूर्यवंश के राजा थे और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपर्णा जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपर खेला और कलयुग में जगत आदि शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा में साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इस गुफा की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई 1.5 फीट है और शिवलिंग को छूने की लंबाई 3 फीट है। यहाँ शिवलिंग को लेकर यह मानता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का जो मस्तक शरीर से अलग किया था वह उन्होंने इस गुफा में रखा था। दीवार पर हंस बने हुए हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी के हंस हैं। आइए दोस्तों, हम और आप मिलकर इस गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों अब हम लोग गुफा पीछे जो है इससे निकल आए बाहर और
अब लॉकडाउन के बाद से अब इसमें वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं करने देते, पर लॉकडाउन के पहले मैं आया था तो उस समय ब्लॉगिंग नहीं करता था तो थोड़े बहुत मैंने वीडियो रैंडम लिए थे, तो उसको मैं ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और अभी देखते हैं, देखिए इसके बारे में। दोस्तों रात ने अपने आगोश में हर चीज़ को ले लिया है, फिर भी देखिए ये रिजॉर्ट में देखिए पीछे की वाइब्स आई है और इस तरह से अभी सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ ऊपर कुछ ग्रुप्स भी आए हुए हैं, उन्होंने अपने कैंप फायर का भी बंदोबस्त किया है, तो हो सकता है रात में आग जले। अगर उन्होंने हमें सम्मिलित किया तो हम लोग भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो हम लोग 1-2 लोग ही हैं, तो कैंप फायर कोई औचित नहीं बनता। चलिए दोस्तों।